आज ऐलान कर रहा हूं कि हमारी पुरअमन हड़ताल कल इंशाल्लाह पूरे कराची बंद होगा। अल्लाह ने चाहा तो पूरे मुल्क में हड़ताल होगी। हुकूमत ने फेडरेशन ऑफ चैम्बर ऑफ कॉमर्स को कायल कर लिया। बड़े चैम्बर्स डट गए। FBI के इख्तियारात में तोसी के खिलाफ ताजिर आज शटडाउन हड़ताल करेंगे। कारोबारी मराकिज बंद रखने का ऐलान। कराची चैम्बर्स का मुतालबात तस्लीम करने का तहरीरी हुक्मनामा जारी न करने पर हड़तालों का दायरा कार वसी करने का भी इंतबा। लाहौर चैम्बर ने हड़ताल की कॉल वापस लेने से इनकार कर दिया। पेशावर के ताजिरों ने हड़ताल 15 अगस्त तक मौखिर कर दी। पंजाब में तूफानी बारिशों से तबाही का सिलसिला जारी। रावलपिंडी बरसाती रेले में बहने वाले मजीद 2 अफराद की लाशें निकाल ली। 9 साला बच्चे को तलाश न किया जा सका। चकवाल में डूबे 2 नौजवानों और जेहलम में बहने वाले पुलिस एहलकार की लाश भी मिल गई। क्लाउड बर्स्ट से 84 गांव डूबे। फसलों और मकानात को नुकसान। मुतासरा इलाकों से लोगों की महफूज मकामात पर मुंतकिली। रिलीफ कैंप्स भी कायम कर दिए गए। गैर मामूली बारिशों से पंजाब के मुख्तलिफ अजला में सैलाबी सूरत हाल पैदा हो गई। सबसे ज्यादा चकवाल, जेहलम और रावलपिंडी में बरसात रिकॉर्ड की गई। पंजाब इंतजामिया ने बर वक्त इमदादी कार्रवाइयों के जरिए सैकड़ों अफराद को बचाया। पाक फौज के जवानों ने भी दर्जनों अफराद को रेस्क्यू किया। वजीर आला मरियम नवाज रिलीफ ऑपरेशन की निगरानी करती रहीं। वजीर इत्तलात पंजाब अस्मा बुखारी की न्यूज ब्रीफिंग। सखर के करीब दरियाए सिंध में नहाते हुए 4 लड़के डूब गए। इलाका मुगीनों ने 3 की लाशें निकाल लीं। 1 को जिंदा बचा लिया गया। मरने वालों की उम्रें 15 से 18 साल के दरमियान थीं। वजीर आला पंजाब का हर शहर में फौरी निकासी का हुक्म। नदी नालों, नहरों और दरियाओं में नहाने पर पाबंदी के लिए मसाजिद में ऐलानात कराने की हिदायत। बारिश से होने वाले नुकसानात की तफसीलात तलब कर लीं। PDMA में इजलास से खिताब में मरियम नवाज ने वाज़े कहा कि बर वक्त तैयारी की वजह से तूफानी और तारीखी बारिश के दौरान नुकसानात कम हुए। पिछली बारिश के मसाइब खत्म न हुए। महकमा मौसमियात ने नई बारिशों की पेशगोई कर दी। आज रात घोटकी, सखर, सांगड़, उमरकोट, थरपारकर, बदीन, सजावल, ठट्टा में बादल बरसेंगे। कराची में भी हल्के और दरमियाने दर्जे की बारिश मुतवक्के। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, बलोचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान में भी बादल बरसने की पेशगोई। सेनेट इलेक्शन से कबल तहरीक इंसाफ अपने ही होम ग्राउंड पर इख्तिलाफात का शिकार। उम्मीदवारों की नामजदगी पर पार्टी क़यादत के खिलाफ बगावत। अली अमीन गंडापुर दोनों नशिस्तों में कारकुनों को मनाने में नाकाम। बैरिस्टर गौहर नाराजगियां मिटाने पेशावर जा पहुंचे। PTI पेशावर ने उम्मीदवारों के लिए नई तरजीही फहरिस्त इरसाल कर दी। मिर्जा अफरीदी का नाम निकाल दिया। मुतालबात तस्लीम न करने पर असेंबली के घेराव की धमकी भी दे डाली। खैबर पख्तूनख्वा में बिला मुकाबला सेनेट इलेक्शन की कोशिशों को धचका। PTI की 6 और हिज़्ब इख्तिलाफ की 5 नशिस्तों का फार्मूला तय पाया। JUI के कामरान मुर्तज़ा ने PTI से मिलकर सेनेट इलेक्शन लड़ने की पेशकश मुस्तरद कर दी। सर, ये कानून अनफॉर्चुनेटली कौमी असम्बली और सेनेट ने पास नहीं किया। सर, ये मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ने इसमें शामिल किया था। मुझे किसी EU के किसी ने नहीं कहा। ये मेरी अपनी आप सब से हाथ बांध के इस्तदा है कि थानों में ये चैप्टर बंद करवाएं। सर, उम्र कैद बहुत बड़ी सज़ा है। शरीयत में दी गई 4 सज़ाओं के अलावा सज़ाए मौत नहीं होनी चाहिए। जिन मुल्कों में नहीं है वहाँ पे जराइम की शरह देखें, और हम जो लेके बैठे हुए हैं 125 जराइम में सज़ा, अपनी शरह देख लें। ख़वातीन को सरेआम बरहना करने के मुजरिमों को पनाह देने वाले को सजाए मौत नहीं होगी। मुजरिमाना हमला करने वाला बगैर वारंट गिरफ्तार किया जा सकेगा। सेनेट ने बिल मंजूर कर लिया। अपोजिशन ने बिल औरत को कमज़ोर करने और बाहर के लोगों को खुश करने की कोशिश करार दे दी। यूरोपीय मुल्कों में सजाए मौत नहीं, वहाँ जराइम कम हो रहे हैं। वफाकी वजीर आजम नज़ीर तारड़ का मौक़िफ़।
वफाकी एंटी करप्शन कोर्ट ने टडाप मेगा करप्शन के मुकदमात में यूसुफ रजा गिलानी समेत तमाम मुल्जिमान को बरी कर दिया। मफरूर मुल्जिमान के केसेस को अलग कर दिया गया। यूसुफ रजा गिलानी के अकाउंट में पैसे तो आए नहीं, अगर उनके अकाउंट में पैसे मुंतकिल होते तो उनसे निकलवा लेते। मुकदमात में तमाम मुल्जिमान के खिलाफ एक ही जैसे सबूत हैं। अदालत के रिमार्क्स। वज़ीर आज़म के कोऑर्डिनेटर इख्तियार वली ने कोहिस्तान करप्शन में बानी पीटीआई को मुलव्विस करार दे दिया। 200 अरब रुपए का स्कैंडल सामने आया। नैब ने लग्जरी गाड़ियां, कई किलो सोना और अरबों रुपए की जायदादें जब्त की। कई असासे मुंजमद हुए, इख्तियार वली के दावे। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत का अमन व अमान की बिगड़ती सूरत हाल पर आइंदा हफ्ते ऑल पार्टी से कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। तमाम सियासी जमातों के नुमाइंदों को शिरकत की दावत दी जाएगी। 3 MPO के निफाज को सूबाई महकमा दाखिला की पेश की इजाज़त से मशरूत करने का फैसला। काबीना ने दहशतगर्दी का शिकार होने वाले मौलाना खान ज़ेब के वर्सा के लिए 1 करोड़ रुपए और भारतीय जारहत में शहीद होने वालों के वर्सा को फीकस 50-50 लाख रुपए देने की मंजूरी दे दी। पंजाब में अपोजिशन के 26 अरकान मुअत्तल हुए, बाकी अरकान का भी ऐवान में जाने से इनकार। सीढ़ियों के सामने अपनी असेंबली लगाकर चीनी और पेट्रोल की बढ़ती कीमतों और सैलाब की तबाहकारियों पर हुकूमत के खिलाफ करारदादें मंजूर। बारिशों और सैलाब में 63 अफराद जाँ बहक, 290 अफराद जख्मी होने का जिम्मेदार कौन है? अरकान के सवालात। तरक्याती मंसूबे सैलाब में बह जाने का दावा। मुल्क की मईशत के हवाले से अच्छी खबरें। पाकिस्तान का करंट अकाउंट बैलेंस 14 साल बाद सरप्लस में चला गया। माली साल 2025 के दौरान करंट अकाउंट $2.1 अरब रहा। करंट अकाउंट 2024 में $2.1 अरब खसारे में था। हुकूमती कोशिशों से ज़र मुबादला ज़खायर $19 अरब से तजावुज़ कर गए। वज़ीर आज़म का खैर मकदम। कराची, इस्लामाबाद और रावलपिंडी में चीनी की कीमत 200 रुपए फी किलो बरकरार। मुल्क में औसतन कीमत 188 रुपए फी किलो पर आ गई। एक हफ्ते में चीनी की औसत कीमत में 40 पैसे फी किलो की कमी। नए माली साल के तीसरे हफ्ते भी महंगाई में इजाफा। हफ्तावार बुनियादों पर शरह 0.38% बढ़ गई। मजमूई सालाना शरह -1.61% पर आ गई। सिक्योरिटी फोर्सेस ने दहशतगर्दी का मंसूबा नाकाम बना दिया। पाक अफगान सरहद से ख्वारिज की दरअंदाजी की कोशिश पर 5 मुबैना खुदकुश हमलावर गिरफ्तार। दहशतगर्दों ने मस्जिद में पनाह ली हुई थी। सिक्योरिटी फोर्सेस की नाकाबंदी पर हथियार डाल दिए। मस्तूंग में कौमी शाहरा पर बलोचिस्तान कांस्टेबलरी के अफसर की गाड़ी पर फायरिंग से कायम मकाम DSP और सिपाही जाँ बहक। 2 एहलकार जख्मी। जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सानहा कल्लात में जाँ बहक 3 अफराद की कराची में तदफीन। नमाज जनाजा में गवर्नर कामरान टेसूरी, वजीर बल्दियात सिंध डॉक्टर फारूक सत्तार और सियासी रहनुमाओं के साथ शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। लीबिया के आर्मी चीफ का दौरा पाकिस्तान। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात में इलाकाई सूरत हाल और सिक्योरिटी चैलेंजेस पर तबादला ख्याल। यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। जनरल सद्दाम खलीफा की वजीर आज़म शहबाज शरीफ से भी मुलाकात। 2 तरफा ताउन पर तबादला ख्याल किया गया। भारत के लिए फ़िज़ाई हुदूद की बंदिश में मज़ीद 1 माह की तोसी। भारतीय एयरलाइंस के लिए 23 अगस्त तक फ़िज़ाई हुदूद बंद रहेगी। एयरपोर्ट अथॉरिटी ने नया नोटम जारी कर दिया। पाकिस्तान ने लश्कर तैयबा का ढांचा ख़त्म कर दिया। रियासती ताल्लुक ज़मीनी हक़ाइक़ के मनाफी। काबुल में शरीफुल्लाह की गिरफ्तारी दहशतगर्दी के खिलाफ पाकिस्तानी अज़म का इजहार। दफ्तर ख़ारजा ने पाकिस्तान मुखालिफ भारतीय प्रोपेगेंडा मुस्तरद कर दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार का मुत्तहदा अरब अमारात के वज़ीर मुमलिकत अहमद अल शेख से टेलीफोनिक राबता। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ताल्लुकात मज़ीद मुस्तहकम करने और इक़्तिसादी ताउन बढ़ाने पर जोर दिया।
बोर्ड टॉपर तुलबा को इलेक्ट्रिक बाइक्स का तोहफा मिलेगा। बेरोजगारों को 1 लाख से ज्यादा इलेक्ट्रिक बाइक्स और 3000 रिक्शे और लोडर आसान शराइत पर मिलेंगे। वजीर आजम ने नौजवानों को खुशखबरी सुना दी। एनडी यूनिवर्सिटी दाखिला टेस्ट में अंदरून सिंध तमाम बोर्ड्स के 80% से जायद नंबर लेने वाले तुलबा फेल। इंटर में खराब नताइज के बावजूद कराची बोर्ड के तुलबा की शानदार कारकर्दगी। कैम्ब्रिज और फेडरल बोर्ड के तुलबा की भी नुमायां कारकर्दगी। वजीर आला सिंध ने एनडी यूनिवर्सिटी में फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई इमारत और इंटरनेशनल बॉयज एंड गर्ल्स हॉस्टल्स का इफ्तिताह कर दिया। इंटरनेशनल बॉयज हॉस्टल में 112 तुलबा की गुंजाइश है। फूड इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट की नई इमारत पर 9.5 करोड़ रुपए लागत आई। कराची में भारी ट्रैफिक ने मजीद 2 अफराद की जानें ले ली। सऊदाबाद में ट्रेलर ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया। सुपर हाईवे पर बस की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी। अदाकारा हुमैरा असगर की मौत कैसे हुई, हतमी तयन ना किया जा सका। जामे कराची की केमिकल एग्जामिन रिपोर्ट में जहर के आसार नहीं मिले। कई रिपोर्ट्स आना अब भी बाकी। पाकपतन की मकामी अदालत ने बुशरा बीवी के बेटे मूसा मानिका को 14 रोज के लिए जेल भेज दिया। मूसा मानिका ने जल्दी काम न करने पर मुलाजिम को गोली मारकर जख्मी कर दिया था। लाहौर में घरेलू मुलाजमा पर तशद्दुद के इल्जाम में मालिकन गिरफ्तार। 12 साला बच्ची बदतरीन तशद्दुद पर घर से भाग गई थी। पुलिस ने बच्ची को दाता दरबार से तलाश कर लिया। पुलिस ने वाकये का मुकदमा दर्ज कर लिया। मुजफ्फरगढ़ में कच्चा गैंग ने 1 हफ्ते मुकाबले के बाद सरेंडर कर दिया। छीने गए 100 जानवर भी पुलिस के हवाले। 4 क्लाशनकोफ 2 रिपीटर बरामद। इसराइल की गजा पर बर्बरियत जारी, 24 घंटों में मजीद 35 फलस्तीनी शहीद। कैथोलिक चर्च पर हमले में 3 अफराद जान से गए, 10 अफराद जख्मी। हमास का मुस्तकिल जंगबंदी किए बगैर इसराइल के साथ मुआहदे का इम्कान मुस्तरद। तवील जंग लड़ने की तैयारी। गजा में बरीज पनाहगुजीन कैंप में स्कूल की इमारत पर इसराइली हमले और धमाके की वीडियो मंजर आम पर आ गई। स्कूल के करीब से गुजरने वाली खातून और उसके बच्चों को भागते देखा जा सकता है। ऑस्ट्रेलवी क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा ने एक मरतबा फिर फलस्तीनी बच्चों के लिए आवाज बुलंद कर दी। सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जख्मी होने वाले फलस्तीनी बच्चों की दर्दनाक वीडियो शेयर कर दी। शाम के सूबे सवेदा में दरोज और बदू कबाइल में एक बार फिर झड़पें। मुसल्ला गुरोहों की एक दूसरे के ठिकानों पर भारी हथियारों से हमले। झड़पों में अमवात की तादाद 360 हो गई। इसराइल की शाम पर हमलों की अमेरिका समेत दुनिया भर में मुखालफत। पाकिस्तान और तुर्किया का शाम की खुद मुख्तारी की हिमायत का ऐलान। इसराइल को लगाम डालने का मुतालबा। यूरोप, रूस और ईरान की भी शाम पर इसराइली हमलों की शदीद मजम्मत। डोनाल्ड ट्रंप नसों में कमजोरी की अलामात का शिकार। हाथ की पुश्त पर नील पड़ गया। ऐसे निशान बार बार हाथ मिलाने और स्प्रेन के इस्तेमाल से हो जाते हैं। तर्जुमान व्हाइट हाउस का रद्द-ए-अमल। मुख्तलिफ मुल्कों में बारिशों और सैलाबों से तबाही। रूस में 8 गांव जेरे आब आ गए, 100 मकानात तबाह। भारत के शहर अजमेर में कई रोजा बारिशों के बाद मसाफाती इलाके और अस्पताल डूब गए। गाड़ियां और मोटरसाइकिलें फंस कर रह गईं। जनूबी कोरिया में भी 400 मिलीमीटर बरसात के बाद हजारों अफराद की नकल मकान। कौमी स्क्वाड का शेरे बंगला नेशनल स्टेडियम ढाका में पहला प्रैक्टिस सेशन। कोचेस की जेरे निगरानी फील्डिंग, बैटिंग और बॉलिंग प्रैक्टिस। पाकिस्तानी क्रिकेटर्स की प्रैक्टिस के लिए आमद पर बांग्लादेशी फैंस का शानदार इस्तकबाल। दोनों मुल्कों में पहला T20 मैच 20 जुलाई को खेला जाएगा। पाकिस्तान भारत को आउट क्लास करता हुआ एशियन अंडर 16 वॉलीबॉल चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच गया।
सेमीफाइनल में भारत को 3-0 से शिकस्त। फाइनल पाकिस्तान और ईरान के दरमियान होगा। पाकिस्तान के उभरते नौजवान क्यूइस्ट हसनैन अख्तर ने तारीख रकम कर दी। वेल्स के रॉयली पॉवेल को 4-0 से हराकर वर्ल्ड अंडर 17 स्नूकर चैंपियनशिप का टाइटल जीत लिया। वर्ल्ड कार रैली के 8वें सीजन का एस्टोनिया में आगाज। स्वीडन के ओलिवर सोलबर्ग ने महारत का मुजाहरा करते हुए सबको पीछे छोड़ दिया। 23 साला ड्राइवर ने करियर का पहला स्टेज अपने नाम किया। सल्वानिया के तादेज पोगाचार ने टूर डी फ्रांस का 13वां मरहला जीत लिया। दिफाई चैंपियन ने 23 किलोमीटर का टाइटल ट्रायल मरहला 36 सेकंड पहले मुकम्मल करके जीत लिया।